हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वर्क ऑफ सैम्पलर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ। हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। तो मैं लोगों की डिमांड थी कि सर आप सारा ऐसे के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबका वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करिए। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है वर्क ऑफ रिसेप्शन, रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज, वर्क ऑफ एक्सआरएम इंचार्ज। तो आज हमारी ये तीसरी वीडियो है वर्क इंस्ट्रक्शन पे, वर्क ऑफ सैम्पलर। सैम्पलर क्या होता है? सैम्पलर के एक हॉलमार्किंग सेंटर में एक बंदा होता है जिसको सैम्पलिंग करनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? सैम्पलर या सैम्पलिंग इंचार्ज बोलते हैं। ये कैसा बंदा होना चाहिए? कारीगर बंदा होना चाहिए जिसको ज्वेलरी बनाने की नॉलेज होनी चाहिए और वो सैंपल से ज्वेलरी निकाल सके और सैंपल की ज्वेलरी डैमेज ना हो। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। अगर एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894। मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। तो गाइज, मैं एक्सपर्ट हूँ। पूरे इंडिया में हमारे हॉलमार्क सेंटर सेटअप करवाए हुए हैं। लगभग मैंने 200 से ज़्यादा हॉलमार्किंग सेटअप पूरे ऑल ओवर इंडिया में करवा रखा है। तो हमारे क्लाइंट हैं बहुत सारे, 200 से ज़्यादा। तो अभी चलते हैं हम वर्क ऑफ सैम्पलर या सैम्पलिंग इंचार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सैम्पलर क्या होता है? सैम्पलर एक बंदा होता है एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सैम्पलिंग की। तो पहला जो है, सैम्पलर किसको रख सकते हैं? सैम्पलर रखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? तो इसकी पहले सैम्पलर की क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ सैम्पलर। सैम्पलर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ये क्या है? 10th और 12th पास होना चाहिए ये बंदा। 10th और 12th पास होना चाहिए, प्लस इसके पास क्या होनी चाहिए? बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज क्या है? ये बंदा, वही बंदा क्या है, सैम्पलर या सैम्पलिंग इंचार्ज बन सकता है जिसकी क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास हो प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो। तो गाइज, कुछ लोग बोल रहे थे सर सैम्पलिंग करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अरे यार, जो BIS ने अभी क्या है, गोल्ड की हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दिया है, जिसको क्या BIS ने अपने सारा काम क्या है, कंप्यूटराइज हो गया है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। वैसे तो सैम्पलर का काम तो सैम्पलिंग कोई भी बंदा, कारीगर बंदा निकाल लेगा। एक बंगाली ले लोगे, बंगाली आपका कारीगर होते हैं, बंगाली बंगाली कारीगर ने आपका सैंपल निकाल के देगा। उसमें पढ़ाई की क्या जरूरत? लेकिन क्या है, कंप्यूटर पे ये क्या है, सारा पोर्टल पे अपडेट करना है। इसलिए क्या है, 10वीं 12वीं प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो वही बंदा सैम्पलर बन सकता है। तो गाइस, जो सैम्पलर के बनने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो 10वीं या 12वीं पास होना ज़रूरी है। गाइस, ये आप अपने जहन में, अगर एक आप प्रोप्राइटर हो किसी हॉलमार्क सेंटर के, आप हॉलमार्किंग सेंटर चलाते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एज एक सैम्पलर स्टाफ रखना है तो उसको पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखना है, 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए गाइस। इसके बाद आता है उसकी ट्रेनिंग। क्वालिफिकेशन बाद क्या है, उसकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको। किस क्या है उसको, क्या है, IS 15820 2009। अब गाइस, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सर IS 15820 कहाँ से लेके आ गए? IS क्या होता है सर? IS को आज तो हमने देखा ही नहीं है। IS क्या होता है? IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड होता है। IS 15,008, IS 15820।
2009, IS 15820 2009। ये क्या है? एक बुक है। बुक कौन सी है? ये क्या है? एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर आप खोलना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, वो कौन कौन सी कंप्लाइंसेस आपको पूरी करनी है, उसमें ये बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। तो ये बुक है जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, और उसमें सारा जनरल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन ऑफ एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। अगर एक आप एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या क्या कंप्लाइंसेस पूरी करनी पड़ेगी, वो आपको सीखना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट आपको हायर करना पड़ेगा जो आपको इसके बारे में ट्रेनिंग देगा। जैसा कि मैं हूँ, मैं एक सर्टिफाइड BI सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ और मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं और किसी से भी ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग क्या है, इसमें क्या है, जो सैम्पलिंग की का क्लॉज है वो है एनेक्स डी एंड ई। जो सैम्पलिंग का प्लान कहाँ पे गिवन है? एनेक्स डी और ई। जैसे भी गाइस, मैं साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पलिंग का प्लान। जो हॉलमार्किंग का सैम्पलिंग का प्लान है, हॉलमार्किंग सैम्पलिंग प्लान is given in Annex D and E of IS 15820 2009। तो ये बेसिक क्वेश्चन है गाइस। ऑडिटर क्वेश्चन करता है सैम्पलर से कि हमारा जो सैम्पलिंग प्लान गिवन कहाँ पे है। तो हमारा जो सैम्पलिंग प्लान गिवन है IS 15820 के एनेक्स डी और ई में। एनेक्चर होता है, एनेक्स मतलब एनेक्चर, जैसी कोई बुक लिखी जाती है तो उसका एक अपेंडिक्स होता है। ये भी बुक का अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स, एनेक्स मतलब अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स डी और ई में है हमारा सैम्पलिंग प्लान गिवन है। तो गाइस, ये तो सैम्पलिंग प्लान कहाँ पे है, उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ली हमने। अब करते हैं सैम्पलिंग, जो क्वालिटी सोर्स ऑफ सैंपल। सैम्पलिंग के लिए सैंपल का सोर्स कहाँ से, कौन सैम्पलिंग के लिए देगा? तो क्या है, सैम्पलर रिसीव करेगा, रिसीव द ज्वेलरी फॉर सैम्पलिंग फ्रॉम द क्वालिटी मैनेजर। सैम्पलर को सैम्पलिंग करने के लिए ज्वेलरी कौन देगा? सैंपल को सैम्पलिंग के लिए सैम्पलर को ज्वेलरी क्वालिटी मैनेजर देगा। क्वालिटी मैनेजर जब ज्वेलरी देगा सैम्पलर को, ज्वेलरी रिसीव करने के बाद उसका पहला वर्क होगा फर्स्ट चेक द ज्वेलरी फॉर
फॉर फिजिकल डिस्ट्रक्शन। उसके बाद पहले क्या देखना, ज्वेलरी कहीं से टूटी उटी नहीं है, कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन तो नहीं है। ये चेक करने के बाद उसमें देखेगा कोई क्या है, डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, डस्ट पार्टिकल या ग्रीस व्रीज तो नहीं लगी है, ग्रीस तो नहीं लगी हुई है। ग्रीस को हटाने के लिए सैंपलर के पास एक सॉल्वेंट होना चाहिए। कौन सा सॉल्वेंट? डीग्रीज करने के लिए सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट का नाम है, ऑडिटर बोलता है कौन सा सॉल्वेंट नाम है, इस सॉल्वेंट का नाम है ट्राइक्लोरो इथाइलिन। ट्राइक्लोरो इथाइलिन सॉल्यूशन होना चाहिए। ट्राइक्लोरो इथाइल एक सॉल्वेंट होता है जिससे क्या है, ज्वेलरी क्या है, डीग्रीज होती है, हो जाती है। तो क्या है, ज्वेलरी को सैम्पलिंग करने से पहले उसको डीग्रीज करना होता है, उसकी क्लीनिंग होना होता है और चेक करना होता है वो सारी ज्वेलरी कोई डैमेज तो नहीं है, प्रॉपर है ज्वेलरी कि नहीं। उसके नंबर ऑफ पीसेस काउंट करना है, वो उसके पास डॉक्यूमेंट होगा, जॉब कार्ड से देख के है। जॉब कार्ड पे नंबर ऑफ पीसेस मेंशन होगा, नंबर ऑफ पीसेस उसको काउंट करना पड़ेगा। काउंट द नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस काउंट करेगा, क्वालिटी मैनेजर को बताएगा। अगर कोई उसमें क्या है, उसको क्या डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो क्या है, क्वालिटी मैनेजर को बताएगा। अब मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के कितने मेथड है? सैम्पलिंग के क्या है गाइस, 4 मेथड हैं एज पर IS 15820। एज पर IS 15820 देयर आर 4 सैम्पलिंग मेथड। पहला है स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब ये खुरच एक बेंगल है, इसमें यहाँ से खुरच करके ये छोटे छोटे पार्टिकल निकाल लेना। छोटे छोटे पार्टिकल निकल जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग। छोटे छोटे पार्टिकल स्क्रैप करके यहाँ से इसको स्क्रैच करके आप स्क्रैपिंग टूल से छोटे छोटे पार्टिकल निकाल लोगे। मिनिमम कितना, 500 मिलीग्राम सैंपल निकालना होता है। सैम्पलिंग स्क्रैपिंग करके सैंपल निकालना 5। स्क्रैपिंग के बाद आता है ड्रिलिंग करके आप सैम्पलिंग ड्रिलिंग, फिर क्या है मेल्टिंग, पूरे उसको मेल्ट कर दो, मेल्टिंग करके आप सैंपल कर सकते हो। दूसरा, चौथा नंबर है कटिंग करके सैंपल निकाल सकते हैं। इससे भी क्या हम 500 मिलीग्राम सैंपल मिनिमम निकालेंगे, इससे भी मेल्ट करके हम मिनिमम 500 मिलीग्राम मेल्ट करने हैं। कटिंग करके हमें 500 मिलीग्राम सैंपल ड्रॉ करना है। तो ये है सैंपल के 4 मेथड होते हैं, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, मेल्टिंग, कटिंग। स्क्रैपिंग में क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास स्क्रैपिंग टूल्स होते हैं, उसको खुरच करके सैंपल निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग। ड्रिल करके, ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल करके ज्वेलरी से सैंपल निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग। और मेल्टिंग में क्या है, सैंपल को मेल्ट करके सैंपल निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग में वैक्यूम ट्यूब सैम्पलिंग भी करते हैं हम, वैक्यूम ट्यूब हमारे पास होती है, वैक्यूम ट्यूब से हम क्या सैम्पलिंग कर लेते हैं, कटिंग। और इसमें कटिंग पे क्या द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग बाय कटिंग इज कॉल्ड मेथड ऑफ कटिंग। हम अगर कट करके सैंपल से एक बेंगल लेते हैं, बेंगल को हम या कट कर देते हैं, कहीं से भी कट कर देते हैं, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, कटिंग। तो ये गाइस सैम्पलिंग के 4 मेथड है, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, मेल्टिंग, कटिंग। पहला मेथड है स्क्रैपिंग, दूसरा मेथड है ड्रिलिंग,
तीसरा मेथड है मेल्टिंग, चौथा मेथड है कटिंग। ये 4 मेथड यूज करके हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। ये सैम्पलिंग का मेथड है। तो सैम्पलिंग कर लिया, सैम्पलिंग 4 मेथड से की जाती है। तो सैम्पलिंग करने से पहले सैंपल को कोड दिया जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सैंपल कोड? हाउ टू राइट सैंपल कोड, हाउ टू राइट सैंपल कोड। सैंपल कोड लिखने का तरीका हिंदी में लिख रहा हूँ गाइस, हमारी मातृभाषा है हिंदी, हम हिंदी से प्यार होना चाहिए। सैंपल कोड लिखने का तरीका, क्या है? सैंपल कोड लिखने तक तरीका, सैंपल को कोड लिखने के लिए सैंपल पर कोड लिखने के लिए चार तरह के नंबर प्रयोग किए जाते हैं। तो गाइस सैंपल पे कोड लिखने के लिए 4 तरह के नंबर प्रयोग में लिए जाते हैं। गाइस स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ टू राइट कोड, सैंपल कोड लिखने के लिए 4 तरह के नंबर प्रयोग में लाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ गाइस, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कैमरामैन स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो हमारी वीडियो रुक जाएगी। कैमरामैन नहीं, आपके लिए स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ये व्यूअर के लिए है। भाई पता चली हमारा कैमरामैन भी शॉट ले रहा है और हमारी वीडियो भी गई। तो गाइस ये आ गया पहला नंबर। इसमें पहला नंबर आता है जॉब नंबर आता है, जॉब कार्ड नंबर में आता है, जॉब कार्ड नंबर आता है। दूसरा है कलर ऑफ द टैग, कलर ऑफ द टैग, ज्वेलरी पे जो टैग लिखा रहेगा उसका कलर आएगा। यहाँ पे आएगा आपका ग्रीन, वाइट और रेड, 3 कलर आ सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड। और चौथा नंबर हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी पे कोड, सैंपल का कोड लिखने के लिए, टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, टाइप्स ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम विच सैंपल हैज ड्रॉन। तो सैंपल का कोड लिखने के लिए 4 तरह के नंबर यूज किए जाते हैं, जैसा कि गाइस मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। जॉब पहला नंबर है, जॉब कार्ड लिखा जाता है। दूसरा है कलर ऑफ द टैग, ग्रीन, रेड, वाइट, ये नंबर आए गए। रेड वाला तो क्या है, एक्सआरएफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो रेड रेयर ही आएगा। अगर आपका क्वालिटी मैनेजर बोलता है तो रेड वाला भी हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद है सैम्पलिंग का मेथड, कौन से मेथड यूज करके आपने सैम्पलिंग किया, मतलब 1 2 3 4 नंबर आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 नंबर। ये 4 तरह की सैम्पलिंग है, किस सैम्पलिंग मेथड से उसने सैंपल ड्रॉ किया है। इसमें टाइप्स ऑफ ज्वेलरी आएगी, तो इसमें क्या है, बैंगल्स, रिंग, टॉप्स का शॉर्ट नेम है। बैंगल है तो बी आएगा, रिंग है तो आर आएगा, टॉप्स है तो टी आएगा, ये शॉर्ट नेम। इसमें का सैंपल
ड्रा, जिस ज्वेलरी से आपने सैंपल ड्रॉ किया बैंगल, जॉब नंबर, जो भी जॉब नंबर लिखा हुआ होगा जॉब नंबर आएगा। दूसरे कलर ऑफ द टैग आएगी ग्रीन, वाइट, रेड। रेड बहुत रेयर आएगा, ज़्यादातर ग्रीन और वाइट। ग्रीन है तो जी लिखा जाएगा, वाइट है तो डब्ल्यू लिखा जाएगा। तो हम लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं गाइस। अब सपोज करो हमारे पास जॉब नंबर क्या है, जॉब नंबर है 21 और कलर ऑफ द टैग है ग्रीन। ग्रीन को शॉर्ट में जी लिखते हैं। और हमने सैंपलिंग करके है, हमने कट करके सैंपल निकाला है, कट करके सैंपल निकाला है। सैम्पलिंग मेथड हमने यूज़ किया है कटिंग। दूसरा सैम्पलिंग मेथड हमने यूज़ किया है कटिंग। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। और हमने सैंपल ड्रॉ किया है बैंगल से। ये बैंगल को शॉर्ट में बीन लिखने हैं, तो इसका सैंपल कोड हो जाएगा। तो इसका सैंपल कोड हो जाएगा, सैंपल कोड इक्वल टू हो जाएगा, जॉब नंबर है पहला जॉब नंबर, ये गोल्ड का है तो ये गोल्ड जी। यहाँ से हम जॉब का नंबर हमारा G21 है। जी मतलब हमने गोल्ड का काम किया है, एस मतलब सिल्वर का काम। G21 है, G21। फिर इसके बाद आएगा कलर ऑफ द टैग G21G। फिर इसके बाद कटिंग मेथड, मतलब कट करके सैंपल लिया तो 4 आएगा। फिर बैंगल बी से सैंपल लिया तो मतलब ये सैंपल कोड हो जाएगा G21G4B। तो इस G21G4 का क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। G21 था, G21 ये है जॉब कार्ड, G21 है जॉब कार्ड। और ये जी है, ये है कलर ऑफ द टैग। ये कलर ऑफ द टैग, ये है 4 क्या है, सैम्पलिंग मेथड है। सैम्पलिंग मेथड मतलब कट करके सैंपल लिया गया है। ये है टाइप्स ऑफ ज्वेलरी जहाँ से सैंपल निकाला गया है, मतलब बैंगल। तो ये हमने क्या है, सैंपल कोड लिखने में 4 नंबर यूज़ किया जाता है। G21 क्या है, जॉब नंबर है, जॉब कार्ड नंबर है। फिर दूसरा यूज़ किया जाता है कलर ऑफ द टैग, ग्रीन है, वाइट है। जी है मतलब डब्ल्यू मतलब ग्रीन, सैंपल जो लॉट ग्रीन में पास हुआ उससे सैंपल लिया गया है। अगर वहाँ पे वाइट आएगा मतलब मार्जिनल पास वाले सैंपल से लिया गया है। 4 मतलब सैम्पलिंग मेथड, मतलब 4 मतलब कट करके सैंपलिंग की गई है। और किस टाइप्स ऑफ ज्वेलरी से, कौन सी ज्वेलरी से क्या है, क्या किस टाइप की ज्वेलरी थी जिसमें से ये सैंपल ड्रॉ किया, मतलब ये बैंगल से सैंपल ड्रॉ किया गया है। तो ये गाइस था कोड लिखने का तरीका। फिर हम क्या है लॉट कैसे बनाएंगे, ये एक सेंटर में क्या है लॉट बनाने का होता है तरीका। तो हमारा जो IS 15820 बोलता है क्या है, मिनिमम लॉट साइज हमारा होता है, मिनिमम लॉट साइज हमारा होता है 40 का। मिनिमम लॉट साइज हमारा IS 15820 बोलता है, हमारा क्या है मिनिमम लॉट साइज है 40 का होना चाहिए गाइस। तो अगर हमारे पास 500 पीसेस हैं, लेट से हमारे पास 500 पीसेस हैं, तो किसमें कितने लॉट बनेंगे गाइस। अगर हमारे पास 500 पीसेस क्या है बैंगल हैं, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। 500 पीसेस बैंगल हैं तो हमें कितने लॉट बनाने पड़ेंगे। मिनिमम लॉट साइज हमारा है 40 का। अगर हमारे पास बैंगल कितने हैं, बैंगल इक्वल टू है 500 पीसेस, तो हमारे कितने लॉट बनेंगे एज पर IS 15820। तो हमारा पहला लॉट होगा, यहाँ पे लिख दीजिए सीरियल नंबर
सीरियल नंबर लिख लेते हैं, लॉट्स, इसमें नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस, अगर हम स्क्रैपिंग बाई ड्रिलिंग ऑब्लिक स्क्रैपिंग, और सैम्पलिंग बाई कटिंग और मेल्टिंग, ये हम चारों मेथड यूज करके हम सैम्पलिंग कर लेते हैं। अब देखो हमारा क्या है, जो हमारा अगर स्क्रैपिंग और ड्रिलिंग से सैम्पलिंग करते हो तो क्या होल लॉट का 10% लेते हैं, अगर कटिंग करते हैं तो होल लॉट का 1% लेते हैं। अब पहला लॉट होगा हमारा 40 का, पहला जो हमारा लॉट होगा 40 1 to 40 का होगा, इसमें क्या है 40 पीसेज आ जाएंगे। फिर दूसरा लॉट होगा हमारा, इसके बाद हमारा आईएस बोलता है जो दूसरे से पहला लॉट 40 का होगा, दूसरे से पांचवें लॉट हमारा 41 60 के होंगे, 41 से 100, तो इसमें क्या आ गया 60 पीसेज आ गया। इसके बाद तीसरा लॉट होगा हमारा 101 से 160, इसमें भी 60 पीस आ गया। इसके बाद चौथा लॉट होगा गाइज हमारा 161 से 220, इसमें आ गए गाइज 60 पीसेस। इसके पांचवा लॉट हो गया। इसके बाद 221 से 280 होगा, इसमें भी 60 पीसेस आ गए गाइज। इसके बाद छठा लॉट हो गया हमारा 281 से, अब छठा लॉट से हमारा 380 हो जाएगा। इसमें क्या कितने पीसेज आ गए 100 पीसेज। और इसमें कितना पीस ले लिया, पहला इसमें 40, स्क्रैपिंग करेंगे 10% मतलब 4 पीस, इसमें 6 पीस लेंगे, इसमें 6 पीस लेंगे, इसमें 6 पीस, इसमें 10 पीस, और कटिंग करेंगे तो 1 पीस मतलब 1 पीस, 1 पीस, वो 1 पीस, 1 पीस और 1 पीस। तो क्या है कटिंग में हमारे स्क्रैपिंग में ज़्यादा पीसेज यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्या है कटिंग एंड मेल्टिंग इज़ प्रीफर्ड मेथड। ये छठवां लॉट हो गया। अब मैं मिटा दे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम मैं मिटाऊंगा आगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। तो अगर मैं सातवां लॉट करूंगा, अब ये देखिए, अब हमारा है 7वें लॉट में कैसे करेंगे, देखिए गाइस, बोर्ड छोटा है गाइस इसलिए। अब हमारा छठा लॉट तक हो गया था, अब 7वें में लॉट में हमारा हो गया 381 से 480, इसमें क्या है 100 पीसेज, 100 पीसेज आ गए। इसके बाद 8वें लॉट में हमारा हो गया 481 से 500, मतलब इसमें क्या 20 पीसेज आ गए। इसमें क्या अगर स्क्रैपिंग करेंगे और ड्रिलिंग करें 10% लेंगे, इसमें क्या 2 पीसेज लेंगे। इसमें क्या है 100 का 1 पीस लेंगे, और इसमें भी 1 पीस लेंगे। तो ये गाइस देखा कि हमने, अगर हमारे पास 500 पीसेज बैंगल है और इसमें हमने क्या है सैंपल निकाल लिया, और अब हम कोड लिखेंगे, तो हमने इन सब में से हम 500 मिलीग्राम सैंपल लेंगे और कोड लिख लेंगे। तो हमारे पास बैंगल था, टोटल 8 सैंपल हुए, तो 8 का कोड लेना पड़ेगा। आप सपोज करो हमारे पास ये जॉब नंबर था G21 500 पीसेस का था, बैंगल से लिया G21, हमने जी ग्रीन में पास था बैंगल था, और हमने क्या है कट करके सैंपल लिया G21 G4 B ए सैंपल, मतलब ये पहला सैंपल, इसमें से हमने 500 मिलीग्राम सैंपल ले लेना है। दूसरा कोड लिखेंगे G21 G4 B, ये दूसरा सैंपल हो गया। इसमें से 500 मिलीग्राम सैंपल ड्रॉ करेंगे। ये इसके बाद G21 G4 B
सी, ये तीसरा सैंपल हो जाएगा गाइस। इसमें से 500 मिलीग्राम सैंपल ले लेंगे। इसके बाद आपका G21, G4, B, C, D, ये चौथा सैंपल आ गया गाइस। इसमें से 500 मिलीग्राम सैंपल ले लेंगे। इसके बाद आ गया G21, G4, B, E, ये पांचवा सैंपल हो गया गाइस। इसमें से 500 मिलीग्राम सैंपल ले लेंगे। इसके बाद आएगा G21, G4B, DEF, ये छठा सैंपल हो गया। इसमें से 500 मिलीग्राम सैंपल ले लेंगे। फिर G21, G4BFG हो गया, ये सातवां सैंपल हो गया। ये इसमें से 500 मिलीग्राम सैंपल ले लेंगे। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद है G21, G4BGH, ये आठवां सैंपल हो गया। इसमें से 500 मिलीग्राम सैंपल निकाल के सैंपल को क्या है पाउच में रख के, अब क्या है सैंपल को क्या है 500 मिलीग्राम हर एक सैंपल से निकाल लिया। अब सैंपल को क्या है ये एक जिप लॉक पाउचेज आता है ऐसे गाइस। ये जिप लॉक पाउचेज में इसको भर के इसमें सैंपल क्या है 500 मिलीग्राम सैंपल जो भी वेट आया 500 मिलीग्राम नहीं लगा रहे, सपोज करो 0.1490 ग्राम आपने सैंपल निकाला, इस पर लिख दिया और जॉब नंबर लिखा G21, G4BA, ये वाला 500 मिलीग्राम सैंपल इसमें डाल दिया। इसी तरह से सारे सैंपल को कोडिंग करके आपको किसको देना होता है क्वालिटी मैनेजर को। तो आपने ये क्या सैंपल ड्रॉ करके सैंपल को कोड लिख के आपका सैंपलर का फॉर्म भर के क्या है क्वालिटी मैनेजर को हैंड ओवर कर देना है। फिर इसके बाद सैंपलर क्या है सैंपलर हैंड ओवर द ज्वेलरी एंड सैंपल along with job card and sample envelope AC sheet to the quality manager। तो क्या है सैंपल अपना क्या है ज्वेलरी को निकाल के सैंपल एनवेलप AC शीट जॉब कार्ड में भर के उसको क्या क्वालिटी मैनेजर को देखता है। तो हमारा जॉब कार्ड में क्या क्या वो भरता है, जॉब कार्ड में क्या है सैंपल कोड भरता है, वो सैंपल कोड जॉब कार्ड में भरता है। सैंपल कोड भरेगा जॉब कार्ड में कितना, जैसे G21, G4B, ये सैंपल कोड भरेगा हर एक सैंपल के लिए G4BA, और वेट ऑफ सैंपल लिखेगा इस पर, वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, जैसे क्या 0.490 ग्राम सैंपल इसने ड्रॉ किया। फिर इस पर क्या करें सिग्नेचर ऑफ सैंपलर होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ सैंपलर होना चाहिए। और ये हर एक जितने 8 सैंपल लिखा था तो जिसमें क्या 8 सैंपल का को ये सीक्वेंस से लिखता जाएगा उसमें वेट, और लास्ट में टोटल कर देगा। जैसे कि आपको लिखने का तरीका बता, जैसे आप उसने क्या है 8 सैंपल ड्रॉ किए थे तो जॉब कार्ड में कैसे भरेगा सीरियल नंबर, ये क्या यहाँ पे सैंपल कोड लिखेगा, वेट ऑफ स्क्रैपिंग, एक आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज करो ये पहला सैंपल था, इसने पहला
G21G4BA, दूसरा सैंपल था G21G4BB, तीसरा सैंपल था उसका G21G4BC, चौथा सैंपल था इसका G21G4BE, पांचवा सैंपल था G21G4BEF हो गया, छठा सैंपल था G21G4BEFG, सातवां सैंपल ABCD भूल गया मैं, फिर EF, G21G4BG, आठवां सैंपल आपका आ गया G21G4BH। ये तो हमारा जॉब नंबर आ गया। इसमें वेट लिखा है, इसमें 400 0.40 मिलीग्राम इसने ग्राम निकाला इसमें सैंपल, इसमें से 0.400 ग्राम निकाला, 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 इसमें से 0.400 ग्राम निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 0.400 ग्राम निकाला। फिर इसके बाद लास्ट में यहाँ पे टोटल कर देगा, टोटल, तो टोटल सैंपल कितना आया 4 ग्राम, 4.00 ग्राम आ जाएगा। ये टोटल वेट ऑफ सैंपल निकाल लिया उसने, इस तरह से एनवलप सेट फायर एनवलप ऐसी शीट में भर दिया। फिर इसके लिए क्या है, जॉब कार्ड में ये भरा, फायर एनवलप ऐसी शीट कैसे भरा जाता है। सैंपल एनवलप ऐसी शीट हर सैंपल के लिए अलग होगा। सैंपल एनवलप ऐसी शीट कैसे भरा जाएगा, तो ये है, इसमें क्या जॉब नंबर आएगा, जो भी जॉब नंबर वहाँ फिल कर देगा जॉब नंबर। फिर क्या है, सैंपल कोड, सैंपल कोड क्या सैंपल कोड था, फिर वेट ऑफ स्क्रैपिंग, वेट ऑफ स्क्रैपिंग भरा जाएगा, डेट ऑफ स्क्रैपिंग, डेट ऑफ स्क्रैपिंग, और इसके बाद टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, टाइप्स ऑफ ज्वेलरी मतलब क्या, जॉब नंबर सपोज करो G21 था, G21 आ जाएगा, सैंपल कोड मतलब G21G4B ये आ गया, वेट आपका 0.400 ग्राम, डेट आप मतलब कि आप सपोज करो आज है 21, आज तो 21 नहीं है यार, सर क्या कर रहे हो आप, उल्लू बना रहे हो, नहीं यार 6/4 भी नहीं है, 16/10 है आज, हाँ 16/10/2023, ये सही डेट लिखा सर आपने। सर क्या बात है, आप तो डेट ही सही नहीं लिख रहे हो, तो ऐसे ही क्या पढ़ाओगे, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है यार। टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, बैंगल, टाइप ऑफ ज्वेलरी क्या, बैंगल लिख दिया। तो गाइस ये है सैम्पलिंग का मेथड, सैम्पलिंग का मेथड कैसे यूज करते हैं, सैम्पलिंग किस तरीके से की जाती है, सैम्पलिंग का मेथड किस में दिया हुआ है, वो IS 15820 में दिया हुआ है गाइस। अब हम क्या गाइस, तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ये था हमारा सैम्पलिंग का तरीका, एक सैम्पलर का काम कैसे होता है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सैम्पलिंग को कैसे करते हैं, तो ये सारा तरीका था। सैम्पलिंग के क्या है, सैम्पलर क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। सैम्पलिंग का मेथड कहाँ से पढ़ते हैं हम, सैम्पलिंग का मेथड हमारा IS 15820 के एनेक्चर D और E में गिवन है। सैम्पलिंग के 4 मेथड होते हैं गाइस, स्क्रैपिंग, मेल्टिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, 4 सैंपल होते हैं। सैम्पलिंग का हमारा जो
लॉट का साइज़ क्या होता है, मिनिमम लॉट साइज हमारा 40 का होता है, फिर दूसरे से 5वें तक लॉट हमारा 60 के पीस के हिसाब से होते हैं, फिर 5वें के बाद हमारा लॉट 100 के हिसाब से बनता है गाइस। तो ये लॉट बनाने का तरीका था, हमने 500 पीसेस बेंगल का एग्जांपल लेके आपको लॉट बनाने का तरीका बता दिया, और सैंपल कोड कैसे लिखा जाता है उसको बता दिया। सैम्पलिंग में हम 4 तरह के नंबर यूज करते हैं कोड के लिए। पहला नंबर जॉब नंबर यूज करते हैं, दूसरा नंबर यूज करते हैं कलर ऑफ द टैग, तीसरा नंबर यूज करते हैं सैम्पलिंग मेथड, चौथा नंबर यूज करते हैं टाइप्स ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम विच सैंपल हैज़ बीन ड्रॉ। तो चौथा जिसमें से हम सैंपल निकालते हैं उसको, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिया था गाइस। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। इस फेस को देख रहे हैं, इस बंदा जो दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, ये बंदा है अजीत प्रताप यादव, और इस बंदे की वीडियो है यूट्यूब पर। इस बंदे की 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड, इस बंदे ने बड़ी मेहनत करके वीडियो अपलोड करा है। ये इस बंदे का फेस देख लो, यही बंदा है जो हॉलमार्किंग की वीडियो बनाता है यूट्यूब पे। और ये बंदा, इस बंदे ने क्या है 450 से ज़्यादा वीडियो अब तक अपलोड कर दिया है। तो गाइस इस बंदे के फेस को देखो, यही ये बंदा है जो हॉलमार्किंग का कंसल्टेंट है, और यही बंदा हॉलमार्किंग की वीडियो बनाता है। इस बंदे को गौर से देखिए, बंदा ये बंदा है जो कि ये हॉलमार्किंग से रिलेटेड वीडियो बनाता है, यही बंदा है गाइस। एक ही बंदा है जो हॉलमार्किंग की रिलेटेड वीडियो बनाता है। और इस बंदे ने एक चैनल खोल रखा है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, इसका चैनल है अजीत प्रताप यादव के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। गाइस भाइयों या बहनों, और इस बंदे के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यही बंदा ये है जो, इसका नाम है अजीत प्रताप यादव, और इस भाइयों और बहनों, इस बंदे का चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम से। तो भाइयों या बहनों, ये इस बंदे का चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से। भाइयों या बहनों, आपसे दोबारा मैं विनती करता हूँ, इस बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाइयों बहनों, ये है इस बंदे का चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट, और ये बंदा है एक कंसल्टेंट। और इस बंदे की वीडियो देखने के लिए आप आयुष्मान स्टडी पॉइंट के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और इस बंदे का नंबर है 9811512894, और इस बंदे का अगला नंबर है 9811512895। तो गाइज अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे फ़ोन करें और अपने डाउट को क्लियर करें। तो भाइयों बहनों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। इस चैनल पे 450 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं, सारी वीडियो एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड है। तो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट अगेन। और हमारे ये कैमरामैन को भी धन्यवाद दो, इस कैमरामैन ने हमारी वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करी। तो हमारे कैमरामैन को ज़रूर धन्यवाद दें। और कोई अगर ये वीडियो में आपको कोई गलती नज़र आई हो, अगर वीडियो कुछ को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, इस वीडियो को बनाने में कोई गलतियां अगर की गई हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं और हमारे कैमरामैन दोनों मिलके उसको सुधारने की कोशिश करेंगे गाइस। तो हम लोग एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे कैमरामैन की वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो पाई। तो हमारे कैमरामैन को अपने कैमरामैन को बधाई देता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे कैमरामैन को आप भी अपनी तरफ से बधाइयाँ कमेंट लिखें। हमारे कैमरामैन की वजह से ये वीडियो में शूट कर पाया। तो गाइस हमारे कैमरामैन मिस्टर आयुष्मान यादव को और आयुष्मान प्रताप यादव को
बधाइयाँ जिन्होंने हमारी मदद की हमारी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो गाइज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।